नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के कैश कांड को लेकर के। आपको बता दें कि जिस तरीके से धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की बारिश हो रही है, जो पूरा का पूरा नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, अब इसको लेकर के बीजेपी सीधे तौर पर हमलावर हो गई है। ना सिर्फ धीरज साहू पर, बल्कि अब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इन पैसों से उनका कनेक्शन क्या है। कईयों ने तो यह तक कह दिया कि ये सारे के सारे पैसे जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हैं। आपको बता दें कि अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि ये जो पैसे मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहीं मिलते हैं जहां पर कांग्रेस होती है, यानी कि जहां पर कांग्रेस वहां पर भ्रष्टाचार। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कि देश के विकास में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जो कि लगातार करप्शन को अंजाम देने में लगी हुई है। अब इस चीज को लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा ने यह कहा है कि जिसके ठिकानों से ये पैसे मिले हैं उनकी जवाबदेही होती है और उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बीच मनोज झा ने अजीत पवार को लेकर के भी स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों से जब्त की गई बेहिसाब नकदी की कीमत 300 करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। और इसी के साथ ही अभी भी ये जो नोटों की गिनती का सिलसिला है वो थमा नहीं है, बल्कि गिनती लगातार जारी है। कईयों का तो यह कहना है कि आंकड़ा जो है वो 500 करोड़ के पार हो सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो क्लिप्स आ रही है, इसमें देखा जा सकता है कि कुछ जो पैसे हैं वो बैग्स में भरे हैं, कुछ पैसे अभी भी अलमारियों में रखे हैं और जो मशीनें लाई गई हैं ताकि जो नोट गिना जा सके वो मशीनें भी हाफने लगी है। यानी कि मशीनों ने जवाब दे दिया है कि वो आगे इतना नोट नहीं गिन पा रही है, जिसके बाद कई सारी और मशीनें रिप्लेस करवाई गई, दूसरी मशीनें मंगवाई गई ताकि इन पैसों को जल्द से जल्द आईटी की टीम गिन सके। लेकिन वहीं देखने को मिल रहा है इसमें बड़ा दिलचस्प चीज कि यहां पर 200, 100 और 500 रुपए के ही नोट मिले हैं। यहां पर एक भी नोट 2000 रुपए का नहीं मिला है। अब इसको लेकर के यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या 2000 के नोटों को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि सितंबर में ही आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि 2000 के नोट जो है अब चलन से बाहर हो जाएंगे। इस बीच जो धीरज साहू हैं ना तो फोन उठा रहे हैं ना ही ईमेल का जवाब दे रहे हैं, यानी कि जो 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है उससे धीरज साहू के मुंह पर पूरी तरीके से ताला लग चुका है। आपको बता दें कि वहीं देखने को मिल रहा है कि कैसे इन पैसों को लेकर के अब उनके जो पुराने वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर और पुराने ट्वीट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कहा करते थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार अपनी चरम पर पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार को यदि कोई खत्म कर सकती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। जी हां, इन ट्वीट्स को अब लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं और साथ ही धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से तंज कसा जा रहा है। अब इसी चीज को लेकर के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने हमला करते हुए कहा कि एक और पीएम मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित है और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप को हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीनें थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना, ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। कांग्रेस का ये पहला सांसद नहीं है
जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको बतला दें कि कांग्रेस के एक सांसद को कोयला घोटाले में न्यायालय ने सजा दे रखी है। ऐसा क्यों है कि जहां घोटाला वही कांग्रेस का नेता। अब इसी का जवाब देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं कि किसी के घर अगर इतना कैश मिलता है तो उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भ्रष्टाचार पर गरज रहे थे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। आज वे डिप्टी सीएम हैं, उन पर क्या कहेंगे स्मृति जी? उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, उस पर भी क्या कुछ कहेंगी? आज उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा बनाकर घुमाया जा रहा है। टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी अजीत पवार साहब पे। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने, आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूं, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। आपको बता दें, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला ही था और कहा था कि जनता से लूटे गए पाई पाई का हिसाब देना होगा। तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि जो धीरज साहू के पुराने ट्वीट्स है, पुराने वीडियो है, वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी व समस्त कांग्रेस नेताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में भय का माहौल तैयार कर दिया है, कृपया इसे बंद करें। जनता के सामने आपकी सच्चाई आ चुकी है। जी हां, ये उस टाइम का वीडियो क्लिप है धीरज साहू का, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। और इसी के साथ ही इनका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देख करके मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 6 दिसंबर से शुरू हुई छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी गिनती हो चुकी है। अभी और कैश की गिनती होनी बाकी है, जिसका प्रोसेस लगातार जारी है। यह किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे अधिक काले धन की बरामदगी बताई जा रही है। अधिकांश नकदी ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों से बरामद की गई है। अब इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोलते हुए कहा कि बंधु, जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। यह नया भारत है, यहां पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण करने नहीं दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं, अब गांधी परिवार को स्वयं बाहर आकर बताना चाहिए कि इसमें उनका कितना हिस्सा है। कांग्रेस आला कमान के बेहद नजदीकी नेता व सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद नोटों की इन गड्डियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिस्सेदारी को देश जानना चाहता है। अच्छा होगा राहुल गांधी खुद इसका खुलासा करें। वहीं दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि आप नेताओं को महुआ मोइत्रा का समर्थन करते देखना आश्चर्य है, तो धीरज साहू के नकदी घोटाले पर उनका चुप रहना चौंकाने वाला है। यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने महुआ मोइत्रा का जो जिक्र है वो छेड़ते हुए कहा है कि महुआ मोइत्रा को जब बर्खास्त किया गया, तब लोकसभा से निष्कासित किया गया, तब तो तमाम विपक्षी दल एक साथ आकर के बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जब धीरज साहू के यहां से बेहिसाब कैश बरामद हो रहे हैं, तब ये लोग खामोश क्यों हैं? इसी के साथ ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कह रहे हैं कि मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि धीरज साहू के ठिकाने से कई हजार करोड़ रुपए बरामद हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता
उठता है कि ये पैसे का कितना हिस्सा कांग्रेस आला कमान को लगातार भेजता रहा है। राहुल गांधी, जिनके साथ धीरज साहू की घनिष्ठता जगजाहिर है, उनको इस पूरे प्रकरण पर सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें, वहीं इस मामले को लेकर के कर्नाटका के जो सीएम है सिद्धारमैया, वो कह रहे हैं कि हर बार केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस के नेताओं को ही क्यों टारगेट करती है, बीजेपी के नेताओं को क्यों टारगेट नहीं किया जाता, कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों छापेमारी की जाती है। लेकिन सिद्धारमैया के इस सवाल के जवाब से पहले धीरज साहू के आवाज से जो बेहिसाब नकदी बरामद हो रही है, इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए और इसको लेकर करके भी जवाब देना चाहिए। आपको हैरान करने वाली बात बता दें कि धीरज साहू जो है 2018 में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते समय उन्होंने जो शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन को दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी संपत्ति टोटल 34 करोड़ रुपए बताई थी। साथ ही केवल 27 लाख रुपए की नकदी होने की बात कही और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का एक कर्ज भी है, यानी कि खुद पर 2 करोड़ रुपए कर्ज का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए पार की संपत्ति मिल रही है, कैश मिल रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रश्न उठने लगे हैं कि धीरज साहू के ठिकाने से बरामद ये धनराशि 500, 200 और इससे छोटे नोटों में है। इस पूरी बरामदगी में एक भी 2000 का नोट नहीं निकला। इसी कारण से सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिजर्व बैंक के 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के निर्णय आते ही यहां पहले से मौजूद नगद को बदलना चालू कर दिया गया था, या फिर सारा नगद पैसा बीते कुछ महीने में ही एकत्रित किया गया है, जब बाजार में 2000 के नोट आरबीआई ने भेजने बंद कर दिए थे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को एक आदेश जारी करके कहा था कि वो 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर रहे हैं। इसके बाद पूरे देश में जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट थे, वो बैंकों में इन्हें जमा करवाते दिखे थे और 30 नवंबर 2023 तक चलन में शामिल 97% नोट, मतलब कि 2000 के नोट वापस आ चुके थे। और अब इस चीज को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ये जो नोट थे 2000 के वो बदल लिए गए? अगर बदल लिए गए तो इतनी ज्यादा तादाद में ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ या फिर चीजें हुई, वो कैसे संभव हुई? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।